यह उपाय आपको इसी पूर्णिमा पे करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूर्णिमा पड़ रही है, अत्यंत ही शुभ संयोग है। वैसे आप ये किसी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि गुरुवार के दिन ये पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए मैं आपको खास जोर दे रही हूँ कि इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत ही सरल उपाय है, कोई व्रत नहीं करना, कोई तामझाम नहीं करना है, सिर्फ एक दिन उपाय करना है और उसका रिजल्ट आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। चलिए जानते हैं उपाय के लिए आपको करना क्या है। सामग्री के रूप में आपको एक छोटी सी हल्दी की गांठ लेनी है, एक कपूर का टुकड़ा, घी का दिया, थोड़ी सी चने की दाल, पिसी हल्दी और एक पीला कपड़ा। बस इन कुछ चीजों की आपको जरूरत है। आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करें। सुबह के समय जल्दी स्नान आदि करके आप जितना जल्दी ये उपाय कर ले उतना ही अच्छा रहता है, उतना ही उत्तम फल मिलता है। तो आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करिएगा। मंदिर में जाइए जहाँ पर केले का वृक्ष हो, केले का पेड़ जहाँ पर उपलब्ध हो, ऐसे मंदिर में जाइए। या मंदिर नहीं भी है तो कहीं भी केले का पेड़ जहाँ पर हो, पर अपने घर के में नहीं, घर से बाहर निकल के जहाँ भी केले का पेड़ आपको उपलब्ध हो जाए वहां पर जाइए। एक लोटे में जल लेकर, शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी चने की दाल 15-20 दाने, थोड़ा सा गुड़ छोटा सा टुकड़ा और पिसी हल्दी 2 चुटकी डाल लें और इस जल को ले जाकर आपको बृहस्पति भगवान अर्थात केले की जड़ पर अर्पित करना है। उसके पश्चात घी का दिया प्रज्वलित करें। घी के दिए और कपूर से बृहस्पति भगवान की आरती करें और वहीं पर एक कागज के छोटे से टुकड़े में आपको वो हल्दी की गांठ रखकर केले की पेड़ की जड़ पर रख देना है और हाथ जोड़कर बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हुए हों, जो गलतियां हुई हों, त्रुटियां हुई हों, जीवन में मैंने जो भी गलत कार्य किया है, उन सब के लिए मुझे क्षमा करें और कृपा कर मेरे विवाह का शुभ संयोग बनाएं। मेरे शीघ्र विवाह के लिए मुझ पर कृपा करें। दोस्तों, क्योंकि यह गुरुवार पूर्णिमा के दिन है, पूर्णिमा श्री हरि विष्णु का दिन होता है, चंद्रदेव का दिन होता है और केले का पेड़ गुरु बृहस्पति देव का प्रतीक होता है, इसलिए यकीन मानिए बहुत ही शुभ संयोग है। अगर आपने यह छोटा सा उपाय कर दिया तो आपका शीघ्र विवाह अवश्य ही निश्चित हो जाएगा। इस पर यकीन मानिए, जिन लोगों ने अभी तक यह उपाय किया है उन्हें इसका फल प्राप्त हुआ ही हुआ है। और इस उपाय में आगे आपको क्या करना है, केले के पेड़ की पूजा करने के बाद घर वापस चले जाएं। उसके पश्चात 2 से 3 घंटे बाद वापस आकर वो जो आप केले की जड़ में हल्दी अर्पित करके गए हैं, गांठ वाली हल्दी, साबुत हल्दी, उसे बृहस्पति भगवान से मांगकर कि हे प्रभु, मैंने आपको ये हल्दी अर्पित की थी, कृपा कर अपने प्रसाद के रूप में मुझे इसे अपने बाजू पर बांधने की इजाजत दे, आशीर्वाद दें अपना। ये हल्दी धारण करने से मेरे शीघ्र विवाह का योग निर्मित हो और मैं शीघ्र ही एक शुभ और अच्छे विवाह बंधन में बंध जाऊं, मुझे एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो। दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यह उपाय लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं कर सकते तो माता पिता उनके लिए करें और हल्दी की गांठ ले जाकर अपने बच्चे के बाएं हाथ पर, बाएं बाजू पर बांध दें। बांधने के लिए आपको पीले कपड़े का इस्तेमाल करना है। पीले कपड़े में हल्दी बीच में रख के पीले ही धागे से उस पर सिलाई कर दें और पहले हल्दी को किसी प्लास्टिक में लपेट दें, फिर उसको कपड़े में रख के पीले धागे से सिल दें, फिर उसी पूरे कपड़े से ही आपको बाजू पर बांधना है। और दोस्तों, 11 गुरुवार तक यह गांठ अपने हाथ पर बंधे रहने दीजिए। अगर ये हल्दी की गांठ खुलकर कहीं नहीं गिरती है तो यकीन मानिए 11 गुरुवार होने से पहले आपका विवाह अवश्य ही निश्चित हो जाएगा और इस वर्ष आपका विवाह होकर रहेगा। अगर गांठ खुल जाती है तो आपको यह उपाय अगली पूर्णिमा पर फिर से करना है
अगर उसके बाद भी खुलती है तो इसका मतलब इस वर्ष तो आपका विवाह नहीं होने वाला है, नेक्स्ट वर्ष अवश्य होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो तो ये गांठ खुलने के बाद भी हर पूर्णिमा पर यह उपाय अवश्य करें। और पूर्णिमा के दिन पंचामृत बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने या विष्णु भगवान जो भी आपके पास उनकी फोटो हो, प्रतिमा हो, उनके सामने रखकर गुरुवार की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से आपके विवाह में या आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं जो उत्पन्न हो रहे हैं वो सब समाप्त होते हैं और शीघ्र विवाह का योग बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा और आप सब ये उपाय अवश्य करेंगे। प्लीज 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 मैं खास तौर पर आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई उपाय करिए चाहे ना करिए, लेकिन यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। चलिए, अगर कोई परेशानी है तो अवश्य पूछिएगा। और यह उपाय आप किसी भी पूर्णिमा पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुरुवार वाली पूर्णिमा पे, पर यह पूर्णिमा गुरुवार के दिन पड़ रही है इसलिए यह अत्यंत ही शुभ है, इसलिए इसका लाभ अवश्य उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ।